गणपतये नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनं हरि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलायतनं हरः। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। दीपं प्रज्वाल्य चन्द्रमामनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतरागालिष्ठमुखात् दग्निरजायत। वर्गवदालकुण्डली दण्डपाणि तरुणतिमिर्नीरव्यालयज्ञोपवीति प्रदशमयधपर्याविघ्नविच्छेदहेतौ जयति वटुकनाथौ सिद्धिदौ साधकानां धर्मशास्त्रिणे नमः। ॐ पुनन्द महादेवजनाः पुनन्द मनसार्य जगचिकल लीजिए। ॐ पुनन्द महादेवजनाः पुनन्द मनसार्य पुनन्द विश्वाभूतानि जागरेरः पुनीमाम्। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवाह्य स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरस्सुचि पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुण्डरीकाक्ष पुनादो आचम्यो। ॐ केशवाय नमो नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमो नमः स्तोत्रस्याल्य ॐ गायत्र्यै नमः सावित्र्यै नमः ॐ सरस्वत्यै नमः स्तोत्रस्याल्य। आचम्य केशवाय नमो नारायणाय नमो माधवाय नमः गोविन्दाय नमो नमः हस्तौ प्रक्षाल्य स्वस्ति तिलक सब तिलक लगा लीजिए चंदन का गौरी का। ओम आदित्या वसो रुद्रा विश्वै देवामरुद्गणा तिलकं ते प्रियच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धरां पुनर्ब्रह्माणो पयोनिधर्क्यै रतेन वन्दन्वां वर्धयस्व तदीयाः सन्दुयजमा नश्यकामाः। आदित्या वसो रुद्रा विश्वै देवामरुद्गणा तिलकं ते प्रियच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये आयुकामार्थसिद्धये। हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा मङ्गलमन्त्रान् पठेयुः। ॐ द्रविणोदाव द्रविणसहस्रस्य द्रविणोदाशरणस्य प्रयच्छन द्रविणोदावीरवती निषन्नो द्रविणोदारातले दीर्घमायो सविता पश्चादा सविता पुरस्ता सवितोत्तरादा सविता धरादा सवितान्तर्वतादिं सविता नवरातरां दीर्घमायो। नमो नमो भवति जायमानो आङ्केरुरुस्सामेधिगरं भागं देवेभ्यो विदधात्यायं प्रसन्नमाशिरते दीर्घमायोच्चानि विलक्षणामन्तो अस्तु ये अश्वरा सते शूर्येण हिरण्यदाहमृतत्वं भजन्ते वासुरा सोमः प्रतिदन्तायो। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम हवामयामि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा अम्बे अम्बिके नामानयति यश्चरणं धर्यभगः सोदरिकां कापीलवासिनीं। ॐ स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
संकल्प कीजिए। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। उधर बैठ जाओ, यहाँ पे डिस्टर्ब बैठ जाओ आराम से, कुर्सी ओम तीन बोले ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानद्य ब्रह्मणो नीतुर्य प्ररार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वरमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगस्य प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते गणेशान्तर्गत हिमवत दक्षिणे पार्श्वे यमुनाया सन्निकटस्थ पुरा इन्द्रप्रस्थधुना देहली नगरांतर्गते स्वकीय निवासस्थले अपने घर का एड्रेस सीधी संगिके गृहे निवासन अद्य गौरी शंकर मंदिरे प्रांगणे देवालये षष्ठ्यवरानां मध्ये रौद्र नामक शुभ संवत्सरे भगवत श्री सूर्यनारायण उत्तरायणे उत्तरगो दक्षिणायणे उत्तरगोलवलंबिते मासानां मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रमासे श्रावणमासे स्वे कृष्णपक्षे अद्य अष्टम्यां शुभपुण्यतिथौ वासरे अद्य दुर्वासरामितायां गुरुवासरामितायां अमुक गोत्रोत्पन्नो वयम अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। अपने नाम का समस्त परिवार, बच्चों का सबका नाम ले लीजिएगा। समस्त परिवार सहित और हम श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम व्यापारे उद्योगे अपने कार्य क्षेत्र का नाम ले लीजिएगा। उत्तरोत्तर वृद्धि करणार्थम समस्त बोले समस्त दुर्ग्रह दुर्दोष निवारण अर्थम भगवत श्री महादेवस्य महाकालस्य महामृत्युंजयस्य पार्वतीनाथस्य गौरी शंकरस्य अखंड कृपा प्राप्त्यर्थम श्री शिव महापुराण कथा यज्ञस्य अद्य दिवसीय पूजनम अर्चनम अहं करिष्ये। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ततो हस्ते अक्षता चावल लेकर के सभी देवताओं का यथाविधि चावल लेकर के पूजन कीजिए। चावल दे दो। ओम गणानां वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां वा प्रियवरें हवामहे निधीनां वा निधिपतिं हवामहे वसो नमः। आहमजामि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्मा भूर्भुवस्व गणपतये नमः। गणपतिं पूजयामि। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। नैनिकसनोदरसुद्रिकां काम्बिकीलवासिनीं अम्बिकायै नमः। अम्बिकां पूजयामि। ओम तद्वाजयामि ब्रह्मणा वन्दनां सदा सहस्रे मानव विद्यायमानो वर्णयो समानाय प्रमुखे वरुणाय नमः। वरुणं पूजयामि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराधवाय रुद्रं तन्नाधव। ओंकाराय नमः। ओंकारं पूजयामि। श्रीश्वरे लक्ष्मी च वदन्यां बहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्रव्यादं वज्रन्मिकाणां वैगानं सर्वलोकं वैगानं श्रियै नमः। श्रियं पूजयामि। ओम असो पवित्रमस्यदारं असो पवित्रमस्यदारं देवस्वा सविता पुनादमसो पवित्रेण सदारेण सम्भुवा कामलक्ष्य श्रियादि सप्तकीर्तमातृकाभ्यो नमः पूजयामि। ओम नमके देव्यार्या सम्यक् वीरं विधेय तव देवी सन्दृशे गौर्यादि षोडशमातृकाभ्यो नमः पूजयामि। ओम योगे योगे तव तरं बाजे बाजे हवामहे सदायेन्द्रमूर्तये चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः। योगिनीं पूजयामि। ओम वासुपदे प्रतियानि स्वन्भावे स्वनमी भवानद्वयमहे प्रतिदन्नो जगत्तन्नो भवति परे चन्द्रपरे वास्तुपुरुषाय नमः। वास्तुपुरुषं पूजयामि। ओम नैश्वरमभिनन्दनं स्म वैश्वानरप्रेतारमग्नेनवर्धन्नमर्त्यामृतं वैश्वानरं क्षेत्रजित्याय देवाः। ओम क्षेत्राधिपतये नमः पूजयामि। ओम ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमदासौतवेनावसौम्या उपमास्य विष्टाः सरस्य योनिं सरस्य विव। ओम वासुपतये नमः। वासुपतिं पूजयामि।
ओम ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमता सरस्वतीनावसवन्या उपवास्यविष्टाः सदस्य योनिमसदस्य विवा ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं पूजयामि। ओम इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रिधान्यदेवतम् समूलस्य पाकुञ्जुरे स्वाहा विष्णवे नमः विष्णुं पूजयामि। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः जङ्गराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम रुद्राय नमः रुद्रं पूजयामि। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयत्मवर्तमूर्तं च हिरण्येन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् सूर्याय नमः सूर्यं पूजयामि। ओम इमं देवासनं सर्वं महादेवत्राय महादेष्टाय महादे ज्ञानराज्याय सेन्द्रियाय यमं केन्द्रमसेवितैकमोऽपि राजा सोमस्माकं ब्राह्मणानां राजा तन्नमसे नमः तन्नमः पूजयामि। अग्निमूर्धादिवाकर्मणि पृथिव्यामपाकुरेताकुशेन्मले मङ्गलाय नमः मङ्गलं पूजयामि। ओम बुद्ध्यस्वाग्नि प्रतिजाग्नि प्रविष्टामुक्ते सङ्गुरेतामयं च प्रतेजुदासु विश्वै देवायजमानसजीदता बुधाय नमः बुधं पूजयामि। ओम बृहस्पते अधिरण्यवर्यादिमध्यमादिकृतं धेयं बृहस्पते नमः बृहस्पतिं पूजयामि। अन्नापरिषदो संब्रह्मणा विविधचक्रमय सोम प्रजापतिर्तेन सत्यवन्यमभानं शुक्रमन्दसयिन्द्रसेन विनपयो मृतमदं शुक्राय नमः शुक्रं पूजयामि। ओम सन्नो देवी रविष्टयामो भवल्पीठये संयोरविशनन्दन शनिश्चराय नमः शनिश्चरं पूजयामि। कया नक्षत्रा भवतु बीजलापदसखा कया शनिष्ठया वतारा हवै नमः रामं पूजयामि। केतं कटवन्मकेतवे वेधो प्रजापे सरे शङ्करविरजायता। ओम केतवे नमः केतं पूजयामि। समस्तदेवदेवताभ्यो नमः भगवत्यै नमः भगवतीं पूजयामि। गौरीशङ्कराभ्यां नमः गौरीशङ्करां पूजयामि। चलिए जल चढ़ा करके एक बार जल चढ़ाइए। जल का छीटा। ओम पादयो पाद्यं जलं समर्पयामि हस्तयो अर्घ्यं जलं समर्पयामि अर्घ्याङ्गाग्नियं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं वस्त्र चढ़ाइएगा। ओम सुजातो ज्योतिका सर्वधर्मवरुधम सरस्ववासोऽग्नि विश्वरूपं धर्म्यस्य विभावसौ समस्तदेवीदेवताभ्यो नमः गणपतये नमः। कलश में चढ़ा दीजिए। वरुणाय नमः भवामरे वरुणाय नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि सुजातो ज्योतिका सर्वमरुधम सरस्ववासोऽग्नि विश्वरूपं सम्यस्य विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। एक बार जल का छींटा लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद चलना है। आत्मनियं जलं समर्पयामि चन्दनानुलेपनं वाङ्गन्धर्वाघनस्वामी प्रसादयस्परे वामोघदे सोमो राजा विद्वान् गच्छमानमुच्यरं गन्धद्वारामृतावसामित्यपुष्टान्तरीक्षणीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपवे श्रियम् गन्धानुलेपनं समर्पयामि। वाङ्गन्धर्वाघनस्त्वामीन्द्रस्त्वां प्रियद्वारे त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् दशमाधवत्यव गन्धर्वस्त्वा विषवावसो हरिदधातु विषवश्या वृषते जयमानस्य परिधीरस्य अग्निरीडीरितः मितरावरुणोक्तोत्तरतः परिधत्तां ध्रुवेण धर्मणा विषवश्या वृषते जयमानस्य परिधीरस्य अग्निरीडीरितः। पुष्पाणि अर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षं शेषणौर्यो समवर्तनपर्व्याम्भो मृदिशः श्रोतरा तथा लोका
आकल्पयान्न तुरीयं वसुधे देवा तुभ्यमेव समर्पये प्राणसमुदो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदान्तरिक्षं भेषणोर्योः समवर्तरपरभ्यां भूमिं रोक्रा तथा लोकान् अकल्पयामि। इधर 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 अरे इसमें ये अलमारी में अलमारी कहाँ है? अरे अलमारी इधर नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। आपने फूल लेके प्रार्थना ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिवांसि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतोः नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। आसन को प्रणाम कर लीजिए और आकर के ग्रंथ का पूजन करेंगे। भगवान शिव का साक्षात विग्रह स्वरूप शक्राय नमः शतकृतवे नमः। ओम शिवस्वरूपिणे शिवग्रंथाय नमः। ओम यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवात्मजामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभ श्रीशङ्करं पातु मां श्रीशङ्करं पातु मां श्रीशङ्करं पातु माम्। ओम नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सात्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभालोचनो शम्भो भगवान् बादरायण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ
लम्बोदरं परमसं धरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरमिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद मातः जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् परमेश्वरीले विचराचरस्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविनं चेनुकां शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपां लभवाधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्रीसीताकसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गङ्गाधरे शङ्करे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे दन्तेष्वतकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं गुरुचित्तवृत्तमखिलैः मन्ये स्तुतिं कर्मभिः किं वा नेन धनेन वारिकरिणे प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन गेहेन किम् यात्वैकक्षणमङ्गुरं समरिरे त्याज्यं मनोदूरतरं स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वतीं वल्लभां करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा
श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं वीतं अवीतं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ ही आज कथा में प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय।
मंगलमया समान भाव मार्यं तमीशमजरा परमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंचविनोदशीलं संभावयेसे मनसि शङ्करमम्बिकेशं संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशं। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भगवान श्री गौरी शंकर जी के पाद पद्मों में बैठ करके हम लोग श्रावण मास में भगवान आशुतोष भगवान की दिव्यमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। शिव पुराण शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम लोग बड़े बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना यह कथा श्रवण का अवसर भी प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। तो जितने भी आए हुए भक्त हैं सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन
और भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, निरंतर उन्नति हो। भगवान की कृपा दृष्टि से आप लोगों के सुस्वास्थ्य रहे पूरे परिवार से, यही शुभकामना के साथ आज अष्टम दिवस 8वां दिवस है। आज अष्टमी तिथि है और आज ही कालाष्टमी है। भगवान शिव को काल बोला जाता है। काल का मतलब है समय के अधिष्ठात्री देवता ही शिव हैं और उनकी जो अर्धांगिनी जो स्वरूप है वह भगवती काली है, इसलिए उनको काल मतलब समय। समय हमारा हमेशा ही अनुकूल रहे। भगवान पार्वतीनाथ हमारे जीवन में समय की हमेशा ही अनुकूल रहें, ऐसी कामना से आज हम इस कालाष्टमी के अवसर पर कथा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में, महात्म्य की कथा में हमने श्रवण किया। पहले महात्म्य की कथा में हमने श्रवण किया देवराज की कथा, दूसरे कथा में हमने श्रवण किया चंचुला और उसके पति की जो कथा है उसके श्रवण किया हमने। और इसके साथ ही कथा में कैसे ब्राह्मण की नियुक्ति होनी चाहिए, किससे कथा सुननी चाहिए, उस विषय में हमने संक्षिप्त में सुना। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कथा श्रवण कराने वाले के बारे में तो बता दिया, श्रवण कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा संक्षिप्त में बता देते हैं। कहा गया कि यदि कोई पान खाता हो, तांबुल खाता हो, तो तांबुल खाते हुए कथा श्रवण का निषेध है। वैसे तो संस्कृत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी श्लोक बना लेते हैं। वो उसमें लिखा, एक श्लोक ऐसा हमने सुना था, कह रहे कि ये न खादंती तमालपत्रम तेन गच्छन्ति कदापि स्वर्गम, ऐसे ऐसे कहने वाले। तो कह रहे कि जो तमालपत्र तांबुल के अलावा तांबुल दो चीज़ को बोला जाता है, एक तो पान को, दूसरा है उसमें जो जर्दा मिलाया जाता है जिसको तंबाकू हम बोलते हैं, उसी के लिए श्लोक बना दिया। श्लोक बनाने वाले भी होंगे विद्वान आदमी, उन्होंने ऐसे बोल दिया कि ये न खादंती तमालपत्रम तेन गच्छन्ति कदापि स्वर्गम। पहले जो तांबुल पत्र जो तंबाकू नहीं खाता है वह स्वर्ग नहीं जाता, वैसे श्लोकों का भी। लेकिन यहाँ ये लिखा है कि किसी भी पुरुष को, कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति को तांबुल भक्षण नहीं करना चाहिए, तांबुल खाते हुए कथा सुनने का निषेध है। पहले यदि तांबुल खाते हुए कथा सुनता है तो वह नरक में यमदूत के साथ ही बैठ करके, मतलब विष्ठा खाने के बराबर उसको फल प्राप्त है। यमदूत के साथ बैठ करके जब यमलोक को जाता है तो विष्ठा खाता है। इसके अलावा कहा कि यदि यहाँ संकीर्तन जब हो रहा हो, संकीर्तन में ध्वनि के साथ ध्वनि ना मिला करके अपनी बातें कोई करता है, चर्चा करता है, तो उसके लिए कहा गया है कि वह अगले जन्म में नरक को भोग करके कह रहे अर्जुन वृक्ष बन जाता है। अर्जुन वृक्ष, अर्जुन का जो वृक्ष है वो बन जाता है। और पवित्र कथा में यदि किसी वक्ता की कोई निंदा करता है कि कैसी कथा सुना रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वक्ता की निंदा करने वाले के लिए लिखा है कि अगले जन्म 100 जन्मों तक दुख भोग करके अगले जन्म में स्वान योनि प्रजायते, कह रहे कि स्वान की योनि में चले। इसलिए कथा वक्ता का भी कोई बात ऐसे नहीं कहनी चाहिए, मतलब कथा के बीच में। कथा के बाद तो क्या कह रहा है अलग विषय है, कथा के बीच में यदि ऐसी बातें करता है तो भी निंदनीय बताया। इसके अलावा कहा कि कदाचित नापि शृण्वन्ति कथामेवं सुभावनी भुक्त्वा ते नरकान घोरान भवन्ति वनशूकरा। कह रहे कथा जब हो रही हो, यदि वो सुनता नहीं है, कथा का श्रवण नहीं करता है,
तो कह रहा है कि भुक्त्वाते नरकान घोरान, बहुत सारे नरकों को नरकों में जा कर के पड़ता है। और भवंती वन सुकरा, जंगल का जो सुअर होता है, वन सुकर बोलते हैं, जंगल का जंगली सुअर बन करके अगले जन्म में जन्म लेता है। इसीलिए कहीं पर भी कथा कर सुनने जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कह रहे कि इसके अलावा कथा में जो विघ्न डालता है उसके लिए भी लिखा हुआ है। विघ्न डालने वाले के लिए क्या लिखा है? कथा विघ्न विनाशार्थम, विघ्न यदि डालता है तो कह रहे कि वो विघ्नेश्वर भगवान गणपति जी का चूहा बन करके पहले नरक में भोगता है, उसके बाद चूहा बन करके गटर में चूहा बन करके घूमता है। आपने देखा होगा गटरों में भी बड़े बड़े जो घूस होते हैं ना, वो उसके लिए लिखा है कि यदि ऐसा करता है तो विघ्न डालने वाला। और कथा से पहले विघ्नेश्वर का पूजन करना बहुत जरूरी है। विघ्नेश्वर मतलब भगवान गणपति जी का पूजन करें। कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई पूजा करने की क्या जरूरत है, सीधा कथा सुना देते हैं। तो यहाँ कथा में लिखा है कि कथा विघ्न विनाशार्थम गणेशम पूजे पूरा। कह रहे पहले गणेश जी का नवग्रहों का पूजन करें। हालांकि बहुत बड़ी विधि लिखी है, लेकिन बड़ी विधि नहीं भी करें, कम से कम गणेश जी का पूजन, ग्रहों का पूजन और अधिष्ठात्री देवता का पूजन जरूर करें। अधिष्ठात्री देवता कौन है? हमारे भगवान गौरी शंकर जी हैं, उनका पूजन जरूर करें। तो हम लोग पूजन डेली ही प्रतिदिन ही कर रहे हैं। इसके अलावा कह रहे हैं ग्रहों का पूजन बहुत जरूरी का है। नवग्रहांश्च पूजेत सर्वतो भद्र दैवतम शिव पूजा पूजोक्त विधिना पुस्तकम तत्र समर्थयेत। कह रहे उसके बाद पुस्तक का भी पूजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कभी कभार ऐसा मन में आ भी जाता है कि भाई हो सकता है पुस्तक पूजन में कुछ दक्षिणा रखनी पड़े, तो इसीलिए तो नहीं हो रहा है कि पूजन करा रहे हैं। हम तो ऐसे बोलते नहीं दक्षिणा के लिए, क्योंकि ये जो धार्मिक स्थान में हमारी कथा करने का मेन उद्देश्य क्या है कि आप लोगों को श्रवण का लाभ मिल सके, बाकी धन कमाने की कोई लालसा नहीं। क्योंकि यदि धन की वाली बात होती तो हमने यहाँ बात कर ली थी कि भाई कथा सुनाएंगे, तो इसी बीच में हमारी एक शिव पुराण की कथा दूसरे स्थान में यजमान तैयार हो गए थे, तो कह लगे हमारी शिव पुराण की कथा सुना दो 9 दिन। लेकिन मैंने कहा मंदिर में हमने कथा का आयोजन रख लिया है, हमने बैनर लगा दिया है, अब इसलिए अब कथा नहीं कराएंगे। अब आगे जो कोई शुभ मुहूर्त निकलेगा इस तरह से हमारी कथा होने वाली थी, लेकिन नहीं, क्योंकि जहाँ हमने निश्चित कर लिया, संकल्प कर लिया, तो यही कथा है। तो एक तो ये भी लिखा है कि पुस्तकम का समाप्त है, पुस्तक का पूजन जरूर करें। ये इसलिए बता रहे हैं आपको कि आपको पूरा पता होना चाहिए कि यज्ञ करने के क्या क्या नियम हैं। आगे भी हम कहीं यज्ञ में सम्मिलित हो तो ये न पता हो कि आपको जब कथा सुनी तो आपको नहीं बताया कि महात्मा में किस तरह से कथा सुनने की विधि है। फिर लिखा है कि पूजनाते महत भक्त्या करो मध्वा विनीत। अब पूजन जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद एक हाथ से प्रणाम करने का निषेध बताया। कभी कभार ऐसा हो जाता है, हम लोग तिलक लगा रहे हैं, ऐसे कर दिया। कई लोग आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर भी ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, वो जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं ना ऐसे, फिर वो ऐसे ही करते हैं। ऐसे एक हाथ से प्रणाम करने से कह रहे कि घोर नरकम याति, ऐसे बहुत भयानक नरक में पड़ता है। इसलिए एक हाथ से प्रणाम करने की विधि है, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए, इस तरह से कथा। फिर उसके बाद लिखा है कि ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। यदि आप कथा अपने लिए करा रहे हैं तो ब्राह्मण वर्ण, तो इसीलिए ब्राह्मण के और किसी को वर्ण नहीं भी कर सकते, जो कथा सुना रहा है उसका भी कुछ किंचित तिलक लगाना चाहिए। तो ये लिखा है, कह रहे वर्णम पंच विप्राणाम कार्यम वैकस्य भक्ता। कह रहे 5 ब्राह्मणों का नीति करनी चाहिए, लेकिन 5 ब्राह्मण नहीं हो सकते। ये भी लिख रहे हैं कि जो व्यास जी हैं उनको ही पूजन करें, तब भी आपको ब्राह्मण पूजन का फल प्राप्त होता है।
इसके अलावा कह रहे हैं कि ये जो कथा श्रवण करने वाले हैं उनको क्या क्या चीज़ भक्षण नहीं करना चाहिए, खाना क्या नहीं चाहिए, ये भी है। तो श्रावण मास में विशेष रूप से कह रहे गरिष्ठम तद्विदलम दग्धम निष्पावासमसूरिका कुष्मांडम नारिकेरम च मूलम जग्वा कथावृति। कथावृति को क्या कहते नहीं खाना चाहिए, कहा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ खाएंगे तो मन पेट खराब होगा, तो मन कथा में लगता नहीं। कह रहे जला हुआ भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जला हुआ भोजन। फिर कह रहे कि मसूर की दाल का निषेध है, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। भाव दूषितम, भाव दूषित मतलब किसी ने दुर्भावना से दिया हुआ कोई भी पदार्थ नहीं खाना चाहिए। कभी ऐसा होता है ना, हम किसी के घर चले गए और उसने सोचा कि आया है खिलाना पड़ेगा, भावना उसकी अच्छी नहीं है, तो यदि दुर्भावना से कोई भोजन करा रहा हो तो वो भोजन करके कथा में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कहा कि बासी भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बचा हुआ बासी भोजन ना करें। कह रहे जूठा बर्तन अन्न भी नहीं खाना चाहिए। कभी कभार होता है ना, एक ही कॉली में खा लेते, पंजाबी में ऐसा होता है, एक ही कॉली में आओ कुछ या तुम खा लेते, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब तो नहीं है, पहले ऐसा होता था। तो एक सब्जी में क्या 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 चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये भी लिखा है। कह रहे बैगन नहीं खाना चाहिए, तरबूज नहीं खाना चाहिए, खरबूजा नहीं खाना चाहिए। शिव पुराण की कथा में कई लोग आपने देखा होगा प्रसाद में खरबूजा काट करके भी देते हैं, तो खरबूज और तरबूज दोनों का ही निषेध है। चिचिंडा, मूली, कोहड़ा, प्याज और नारियल के जो कंद है, कंद बोलते हैं, नारियल के जो जड़ है, जड़ से भी काट के सब्जी बनती है। नारियल की जड़, केले की जड़ की जैसे बनती है वैसे नारियल की जड़ की बनती है, उसका भी निषेध है। और कहा कि मूलम, कंद मूलम त्याग करना चाहिए, कंद मूल का त्याग करना चाहिए। कंद मूल में शकरकंदी भी है, शकरकंदी का भी त्याग करना चाहिए। और इसके अलावा कह रहे रजस्वला न पश्येत पतितास्त परेत कथाम द्विजद्विषो वेदवर्ज्यम वदेत कथावृति। कह रहे कि यदि मासिक धर्म हो तो उसमें कथा में जाना नहीं चाहिए और स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। और वेद का बहिष्कृत करने वाले व्यक्ति से कथा कभी भी नहीं सुननी चाहिए। इन नियमों का पालन करते हुए कथा सुनना चाहिए। और इस कथा सुनने का बहुत सारा फल भी बताया गया है। यदि यह कथा सुन लेती हैं तो शिव पुराण की कथा सुनने से संतान की किसी को बाधा हो रही हो तो शिव पुराण की कथा सुने और कथा सुनाए, दोनों स्थिति में उसको संतान प्राप्ति होती है। यहाँ पर व्यास जी कह रहे हैं काकबंध्यादय सप्त विधा अभी खल स्त्रिया। कह रहे काकबंध्या, किसी को एक ही बच्चा, पहले तो ये होता था ना, एक बच्चा जिसका होता है उसको काकबंध्या का, कि एक बच्चे के अलावा हुआ ही नहीं, उसको काकबंध्या कहते हैं। तो इसलिए पहले तो संतान अधिक उत्पन्न करते थे हम लोग, अब तो एक ही बहुत है, एक को भी नहीं मानते बहुत सारे लोग। लेकिन इसमें ये कह रहे काकबंध्या, जिसको एक ही बच्चा हुआ है वो भी कथा सुने, जिसके संतान नहीं हो वो भी कथा सुने, कथा सुनने से ही, और जिसका गर्भ गिर जाता हो वो भी कथा सुनती है, तो संतान सुंदर, भगवान शिव की कृपा से सुंदर बालक की उत्पत्ति होती है। ऐसे भगवान यहाँ पर कथा श्रवण में व्यास जी कह रहे हैं। अब इसी साथ ही प्रथम जो संहिता है उसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। प्रथम संहिता में भगवान का सबसे पहले भगवान की स्तुति गाई गई है। भगवान कैसे हैं? कह रहे हैं कि जो आदि और अंत और मध्य से रहित है, मतलब जिसका न कभी जन्म हुआ न कभी मृत्यु होगी, और वह
जन्म मरणादि दोषों विकारों से परे हैं, ऐसे भगवान शिव की स्तुति सुनिए। आद्यन्तमङ्गलमजात समान भाव मार्यं तमीशमजरा मरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंचविनोदशीलं संभावये मनसि संकरमं विगेशं। मैं उस यहाँ वेद व्यास जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम उन भगवान की प्रार्थना करते हैं जो अंबिका के पति हैं और वो कैसे हैं का आदि अंत और मध्य से रहित हमेशा ही मंगलमय। उनके दर्शन से आपको हमेशा ही मंगल की कामना होती है, मंगल को ही देने वाले ऐसे भगवान जिनकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, किसी भी से भी हम तुलना नहीं कर सकते। और कह रहे हैं कि उनके कैसे हैं, पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, उनके 5 आनन हैं। पहले बताया था आपको, महात्मा में बता रहे थे कि 5 मुख वाले ऐसे दिव्य भगवान प्रबल पंच विनोदशीलम, 5 तरह की कर्मों को देने वाले। वो कैसे, भगवान अनायासी इस संसार की रचना करने में सामर्थ्यवान है, पालन करने में सामर्थ्यवान है, संहार करने में सामर्थ्यवान है और अनुग्रह करने में और तिरोभाव में इन 5 प्रबल कर्म करने में जो समर्थ हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर अंबिकापति भगवान श्री गौरी शंकर जी के पाद पद्मों में हम लोग निरंतर प्रणाम करते हैं और विद्येश्वरी संहिता में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पहले दिन बताया था कि यह जो संहिता है यह भगवान को जानने की संहिता है। भगवान को जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को तब जान सकते हैं जब उसके बारे में श्रवण करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर उसके बारे में मनन करेंगे, तब जा कर के उस विषय वस्तु को हम लोग जान सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा व्यवहारिक जीवन में भी हम जब गाड़ी चलाना, किसी से बोले गाड़ी चलाना आता है, वो गाड़ी चलाने के लिए यदि उसने पढ़ा हो तो गाड़ी नहीं चला सकता, पढ़ने से गाड़ी नहीं चलती, सुनने से भी गाड़ी नहीं चलती। तो उसके लिए क्या है, उसको अपने कर्म करने, निज कर्म करने से ही गाड़ी चलती है। इसी तरह से भगवान की प्राप्ति के में श्रवण के साथ कीर्तन, कीर्तन के साथ मनन, मनन के साथ पूजन करने से ही पूर्ण रूप से भगवत प्रसाद प्राप्त होता है। खैर जी, ये सब कुछ श्रवण करने की आवश्यकता क्यों है? श्रवण क्यों करें, कीर्तन क्यों करें, मनन क्यों करें, सीधा ही पूजन करें? हम लोग पूजा तो करते ही हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा कैसे करें, किस तरह से पूजा होनी चाहिए, वह जब तक श्रवण नहीं करेंगे, उसको अपने अनुभव में जब तक नहीं लाएंगे, तब तक पूजन करने की विधि हमें पता नहीं होगी। पूजन की पूरी प्रक्रिया है। यहाँ पर भी हम लोग जब किसी भी यज्ञ का जब पूजन किया जाता है तो सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन, गणेश जी का पूजन किया जाता है। अब यदि पूजन की प्रक्रिया हमारे को पता नहीं हो तो हम एक तरफ से शुरू कर देंगे, जहाँ से जैसे लिखा है, ब्राह्मण ने नीचे से लिखा है, नवग्रहों को लिखा है, तो नवग्रहों में भी पूजन करने लग जाएंगे। आपको पहले बताया था ये जो जिस दिव्य कथा का आप लोग श्रवण कर रहे हैं, इसमें 80% पूजन की, भगवान की पूजन की प्रक्रिया ही है। साथ में कथाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से पूजन की प्रक्रिया है। उन्हीं प्रक्रियाओं को सुन करके हम भगवत शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कल हमने जब आपको बताया था 3 प्रकार से भगवान को 4 प्रकार से भगवान को
प्रसन्न किया जा सकता है भगवान शिव को। उसमें जो श्रेष्ठ है वह शिव पूजन है, और शिव पूजन में भी पार्थिव पूजन विशेष रूप से है। तो शिव पूजन, जो शिव पिंडी का जो पूजन करते हैं वह सर्वश्रेष्ठ पूजन है, क्योंकि निराकार अन्य देवताओं का पूजन नहीं होता है। साकार रूप में तो सभी देवताओं का पूजन, निराकार रूप में देवादिदेव महादेव का ही पूजन निरंतर होता है। आप पूरे विश्व में देखेंगे तो निराकार के रूप में पूजा भगवान शिव की ही होती है। अब आप कहोगे नहीं जी शालिग्राम की भी तो होती है। अब आजकल शनिदेव जी की भी निराकार रूप में कई लोग पत्थर ऐसे लगा करके शनि का पूजन करते हैं, जबकि शास्त्रीय प्रमाणिकता नहीं है। हाँ, शालिग्राम की पूजन है, लेकिन शालिग्राम का पूजन हम लोग संक्षिप्त रूप में करते हैं, सार्वजनिक रूप में स्थापना कहीं नहीं होती। शालिग्राम की स्थापना हुई हो और वहीं शालिग्राम की हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो शालिग्राम में भी बड़े शालिग्राम की पूजन का निषेध है। शालिग्राम जितने छोटे होंगे उतने ही वो श्रेष्ठ मानेंगे। और शिवलिंग में कोई ऐसा नहीं है। शिवलिंग की कितने बड़ा लिंग शिवलिंग हो, शिव की आकृति हो, उसमें कोई दोष नहीं। और पूरे विश्व में सबसे अधिक पूजन भी भगवान शिवलिंग का ही पूजन होता है। तो यहाँ कथा में प्रवेश करते हुए व्यास जी कह रहे हैं कि जो धर्म का महान क्षेत्र है, उस महान क्षेत्र में गंगा यमुना का और सरस्वती का जो त्रिवेणी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में प्रयाग में जब ऋषियों ने दिव्य आयोजन, यज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया, सैकड़ों वर्ष तक चलने वाला यज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया, तो पुराण वेदता सूत जी वहाँ आए। अब यहाँ कथा में क्या है, देखिए कथा इस तरह से होगी, थोड़ा सा समझने में हमारे को समय लग सकता है। कथा में व्यास जी ही वर्णन कर रहे हैं, लेकिन व्यास जी कह रहे हैं कि जो व्यास जी के शिष्य हैं उनके बारे में ही वर्णन कर रहे हैं। व्यास जी के शिष्य हैं सूत जी, और वो सूत जी के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि कह रहे हैं, देखिए व्यास जी का ऐसा चरित्र है, आप लोग ध्यान से पूरे पुराणों में देखेंगे तो व्यास जी ने अपने आप को उपस्थित करके पुराणों की संरचना की है, पूरे के पूरे पुराण। नहीं तो हम लोग जो यदि कोई उपन्यास भी लिखते हैं, कोई कथा भी लिखते हैं, कोई कहानी भी लिखते हैं, हम उपस्थित थोड़ी होते हैं, हम तो उपस्थित नहीं होते। लेकिन उन्होंने देखिए ग्रंथों की रचना करी, लाखों संख्या में श्लोकों की रचना करी और अपने आप को उपस्थित करके दी। इसलिए भगवान जो व्यास जी हैं उनको भगवत स्वरूप ही माना गया है। भगवान शिव का ही स्वरूप, आगे कथा में वर्णन आएगा, शिव के ही स्वरूप में भगवान व्यास जी उत्पन्न हुए। इसीलिए लिखा है व्यासाय विष्णु रूपाय, वहाँ विष्णु रूप मंत्र बोला हुआ है, लेकिन व्यास जी भी भगवान शिव के ही अंश हैं। तो व्यास जी कह रहे हैं कि जो धर्म का महान जो क्षेत्र है, उस महान क्षेत्र में सूत जी जब ऋषियों के मध्य आए तो ऋषियों ने बड़ा ही सुंदर स्वागत किया, ऊंचे आसन में बैठाया। ऊंचे आसन में बैठा करके उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे रोमहर्षण जी, हे व्यास जी के शिष्य सूत जी, आप हमारे को, आप कथा के भंडार हैं, पुराणों के भंडार हैं, आप पुराणों के समस्त पुराणों के वेदता हैं, ज्ञाता हैं। आप हमारे को ऐसे हैं जैसे सागर में सारे रत्न उपस्थित हैं, ऐसे ही आप भी पुराणों के रत्नों को अपने में समाये हुए ऐसे आप हैं। और आप ऐसा कीजिए, उन रत्नों में से भगवान शिव की जो रत्नमयी कथा है वो हमें श्रवण कराइए। वो कह रहे तस्माश्चर्य भूतानां कथानां त्वं हि भाजनं रत्नानां साराणां रत्नाकर इवार्णवः
कह रहे हैं कि अर्णव बोलते समुद्र, जैसे रत्न समुद्र में छिपाए गए हैं ऐसे आपके अंदर सारे 18 पुराणों का, समस्त पुराणों की कथाएं, दिव्य रत्न, दिव्य ज्ञान का भंडार है। और आपके ऊपर भगवान व्यास जी की कृपा है, गुरु महाराज की, गुरु जी की कृपा होने से ही सारे विद्याओं का ज्ञान हो जाता है। तो आप ऐसी हमारे को कथा सुनाइए। ऐसे करके सभी ऋषियों ने उनसे प्रार्थना करी। तो कहने लगे ये जो कलयुग है, इस कलयुग में अनेक पापाचार हो रहे हैं। सभी जो वर्ण हैं, चतुर्वर्ण हैं, अपने कार्यों में संलिप्त नहीं है। सभी वर्ण, ब्राह्मण अपने कार्यों से चुप हैं और क्षत्रिय भी अपने कार्यों को कर नहीं रहे हैं। वैश्य भी व्यापार में सही जिस तरह से व्यापार करना चाहिए व्यापार न करके अन्य कार्यों में संलग्न हैं। शूद्र भी सेवा के कार्यों में संलग्न नहीं है। तो इस तरह से अन्य कार्यों में सभी लोग संलग्न हैं। ऐसे इस कलयुग में, घोर कलयुग में ऐसे प्राणियों का कल्याण हो सकता है और किन उपायों से कल्याण हो सकता है, ऐसी हमारे को कथा सुनाइए। तो सूत जी कह रहे हैं कि देखो आपने बहुत अच्छी बात पूछी है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी बातों को, जो आपने बात पूछी है वह आप तक पहुँचे, यह प्रयास मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ। ऐसी कथा का श्रवण कराता हूँ। सूत जी कह रहे हैं कि साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रैलोक्य हितकारकं गुरुस्मृत्वा भविस्नेहा भक्षे तच्छृणुतादरात्। कह रहे कि मैं अपने गुरु महाराज का स्मरण करते हुए, व्यास जी का स्मरण करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए मैं इस कथा को आपके समक्ष रख रहा हूँ। कह रहे कि हे विप्रवरो, ये जो कथा है शिव पुराण की जो कथा है वह अध्ययन मात्र से, उसके श्रवण मात्र से ही ब्रह्म हत्या तक के जो पाप हैं वह पाप सब धुल जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। कह रहे तस्याध्ययन मात्रेण पुराणस्य द्वयोत्तमा सर्वोत्तम शैवस्य ये यस्यांति सदगतिं। कह रहे कि उस शिव पुराण की कथा सुनने से आपको ये जितने भी कलयुग के जो कलुषित प्राणी हैं वह सदगति को प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, वो कह रहे कि ब्रह्म हत्या तक के जो पाप हैं उन पापों का भी निवृत्ति इस कथा श्रवण से होगी। और यह जो कथा है दिव्य कथा का जब उदय होता है तब क्या क्या होता है वो इस बारे में व्यास जी कह रहे हैं। तावत् सर्वाणि तीर्थानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदिश्यते जगत्यहो। कह रहे कि किनकी कथा सुननी चाहिए, किनकी कथा नहीं सुननी चाहिए, यह विवाद निरंतर चलता रहता है। लेकिन जैसे ही शिव पुराण की कथा श्रवण की जाती है तो यह विवाद भी खत्म हो जाता है। कह रहे इसके अलावा कह रहे हैं कि तावत् सर्वे मुदा मंत्रा विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदिश्यते महीतले। कह रहे सारे मंत्रों के बारे में भी, मंत्रों के बारे में क्या है कि भाई क्या मंत्र पढ़ना चाहिए, किन मंत्रों का उपयोग करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, यह विवाद निरंतर चलता रहता है जब तक कथा शिव पुराण की कथा हम लोगों ने नहीं सुनी। अब देखिए शिव पुराण की कथा नहीं सुनी तो जो हमने महात्म्य में बताया कि भोजन क्या करना चाहिए, क्या भोजन नहीं करना चाहिए, कथा में आकर के कैसे बैठना चाहिए, कथा में प्रणाम कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ तभी प्राप्त हो सकता है जब शिव पुराण की कथा आप सुनेंगे। कह रहे कि या तावत् सर्वाणि
क्षेत्राणि विवदन्ते महीतले यावत् शिवपुराणं हि नोदिश्यते महीतले। कह रहे कि तब तक आपको क्षेत्र के बारे में भी जानकारी नहीं है। देखिए ये जो शिव पुराण है इसमें किस क्षेत्र में जाकर के क्या पुण्य की प्राप्ति होती है, किन धार्मिक स्थानों में जाकर के कैसे कर्म करना चाहिए, किस तरह से धर्म कर्म करना चाहिए, इस बारे में भी पूरा का पूरा वर्णन इसी शिव पुराण से है। कह रहे कि जब तब तक विवाद है कि भाई हरिद्वार में जाकर के क्या होता है, गया में जाने से क्या होता है। आजकल आपने अधिकतर बहुत सारी जगह लोगों को सुना होगा काल सर्प योग। काल सर्प योग की पूजा करने के लिए कोई कहते हैं कि महाकाल जाओ, कोई कह रहे नहीं नहीं महाकाल जानी जरूर नासिक में जाओ, त्र्यंबकेश्वर। अब कई क्षेत्रों में लोगों ने बना दिया कि भाई काल सर्प की पूजा यहीं होती है और जगह नहीं करना चाहिए। तो कह रहे ये भी विवाद है, इस क्षेत्र में जाकर के क्या यज्ञ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पितरों का तर्पण होता है। अब कई लोग आपने देखा होगा कह रहे पिंडारा जाते हैं, पिंडारा जाते हैं, कह रहे पिंड भरने के लिए पिंडारा जाते हैं। अब शास्त्र में पिंडारा के बारे में कहीं वर्णन नहीं है, और लेकिन जाते हैं लोग, जाते हैं। तो वो कहाँ से जानकारी पता होगी, शिव पुराण सुनने से ही पता होगी। यदि शिव पुराण यदि आपने वैदिक विधान से यदि सुना है, जो शिव पुराण की 24,000 जो श्लोक हैं, यदि श्लोकों का अर्थ आपने सुन लिया है तो निश्चित ही आपको पता चलेगा कि किस धर्म क्षेत्र में क्या क्या चीज़ करने का फल प्राप्त होता है। अब पितरों के जो क्षेत्र हैं वो अब तो हर जगह क्षेत्र बनाए हैं, लेकिन पितृ क्षेत्र में हम लोग यहाँ से कहाँ जाते हैं, गढ़गंगा भी जाते हैं, गढ़गंगा भी जाते हैं। तो गढ़गंगा के बारे में भी शास्त्रीय पूर्ण विधान नहीं है। उसमें हम लोग जाते हैं, गंगा का क्षेत्र है, गंगा के 100 मुख है। 100 मुख का मतलब किसी भी हमारी तीर्थ जो नदी हैं किसी के भी 100 मुख नहीं है, किसी के 20 मुख है, किसी के 25 मुख है, किसी के 10 मुख है, किसी के 5 मुख है, जितनी भी नदियाँ हैं, लेकिन गंगा के ही 100 मुख है। आगे कथा में भी वर्णन आएगा। तो 100 मुख का मतलब 100 स्थानों में गंगा के 100 घाटों में पूजन करने की विधि, पितरों के कार्य करने की विधि बताई गई। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ जो श्लोक है वो ये बताया गया है, हरिद्वारे गयारण्य, हरिद्वार में पितरों का कार्य करना चाहिए। पितृ तरते हैं हरिद्वार, वैसे तो गंगा जल में कहीं पर भी पितरों का यदि हम अस्थियाँ विसर्जन करेंगे तो स्वर्ग प्राप्ति निश्चित ही होगी, पितरों को मुक्ति जरूर प्राप्त होगी। लेकिन हरिद्वार में करने का विशेष विधि है। हरिद्वार के भी 5 तीर्थ बताए गए। हरिद्वार के 5 तीर्थों के बारे में आप लोग सुन लीजिए। हरिद्वार में आप जाते हैं, हरिद्वार में जा कर के एक तो आप लोगों ने देखा होगा हरिद्वार की जो अधिष्ठात्री देवी है, हरि क्षेत्र की जो अधिष्ठात्री जो देवी है वह है माया देवी। माया देवी के मंदिर में कोई नहीं है। आप गए हो, अब पिछली बार बताया था मैंने, उससे पहले गए थे। तो बहुत सारे लोग माया देवी के मंदिर में नहीं जाते, अब किसी को पता भी नहीं। वो ऐसे बताया गया हरिद्वार में यदि स्नान करने गया है, यदि माया देवी का दर्शन नहीं किया तो उसको हरिद्वार स्नान का फल नहीं मिलता। इसलिए माया देवी का दर्शन जरूर करना चाहिए। और वो बहुत दूरी में नहीं है, वहीं पर जहाँ पर कुशा घाट है, कुशा घाट के जस्ट नज़दीक ही है माया देवी का मंदिर, और पीछे घाट के पीछे है। अब तो थोड़ा सही बन गया, पहले तो बिल्कुल एकांत जगह थी, कोई नहीं जाता था। वहाँ के लोग जो जाते, जो जानकार है वो जाते थे, और तो ऐसे ही हरिद्वार के 5 तीर्थ मुख्य रूप से, और हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी माया देवी का दर्शन करना चाहिए। हरिद्वार के 5 तीर्थ कौन कौन से कहा? अरे हरिद्वारे कुशा भरते बिल्वके नील पर्वते स्नानत्वा कंखले तीर्थे पुनर्जन्म विद्यते। हरिद्वार में यदि आप सती घाट में जाओ, सती घाट में यह श्लोक लिखा हुआ है, वहाँ पर
गंगा मैया का बहुत बढ़िया सुंदर चित्र है। मगरमच्छ के ऊपर गंगा मैया विराजमान है और वहीं नीचे श्लोक लिखा हुआ है। क्या लिखा है? हरिद्वारे कुशावर्त। हरिद्वार मतलब हरि की पौड़ी, दूसरा नाम है कुशावर्त घाट, तीसरा है बिल्वकेश्वर महादेव। बिल्वकेश्वर महादेव के दर्शन में हम लोग बहुत कम ही करते हैं। रेलवे के जो रेलवे फाटक पटरी है ना, उसके जस्ट पीछे की तरफ पहाड़ी के नीचे बिल्वकेश्वर महादेव का मंदिर है। और वो जो मंदिर है वहाँ पर बेल के पूरा जो पहाड़ी है बेल के पेड़ों से ही भरी हुई है, इसीलिए उसका नाम ही बिल्वकेश्वर महादेव। बिल्व के नील पर्वत है, नीलकंठ, ठीक है। और स्नानत्वा कनखले तीर्थे, कनखल में भी सती घाट, मुख्य रूप से सती घाट में दर्शन। पंजाब में आने वाले जितने लोग हैं वो अधिकतर अस्थियों का विसर्जन कनखल में ही करते हैं, हरिद्वार में ना करके कनखल में करते हैं। और ये पांच तीर्थ हैं। हाँ, ऐसी तीर्थ का भी रहस्य जानकारी कहाँ से होगी? शिव पुराण की कथा सुनने से ही होगी। नहीं तो अधिकतर लोग ये कहते हैं भाई कथा तो कुछ सुना नहीं रहे, श्लोक सुना देते हैं, तो श्लोक हमारे पल्ले नहीं पड़े। लेकिन श्लोक का भी महत्व है। श्लोक सुनने से ही आपके पापों का निवृत्ति होने वाला, पाप नष्ट कह रहे कि इसके अलावा कह रहे हैं व्यास जी कि तावत् सर्वाणि पीठानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणमि नोदिश्यते महीतले। कह रहे हैं कि बहुत सारे जो पीठ हैं, पीठ का मतलब समझ रहे? पीठ का क्या मतलब है? पीठ का मतलब है देवियों के स्थान, सिद्ध पीठ, जिसको कहते हैं सिद्ध पीठ। ऐसे जब हम यहाँ वेदी में पूजन करते हैं इनको भी गणपति पीठ, रुद्र पीठ, देवी पीठ कहते हैं। तो यहाँ क्या है, उन्हीं के देखिए पीठ का वो होता है जब देवी अपने गणों के साथ अधिष्ठात्री होती है, जहाँ बैठती है उसको सिद्ध पीठ कहा जाता है। यदि गण नहीं है तो सिद्ध पीठ पूर्ण रूप से नहीं मानते। तो गणों का अधिष्ठात्री होना बहुत जरूरी है। तो गणों के साथ जहाँ अधिष्ठात्री देवी विराजमान है उन पीठों के बारे में जानकारी कहाँ से होगी? कह रहे शिव पुराण सुनने से ही आपको जानकारी होगी, तभी आप पीठों के बारे में जानकारी पता कर सकते हैं। कह रहे कि इसके अलावा कह रहे दान। अब दान कैसे करना चाहिए? वो कह रहे हैं यहाँ पर तावत् सर्वाणि दानानि विवदन्ते महीतले। क्या दान देना चाहिए, क्या दान नहीं देना चाहिए, यह विवाद हमेशा ही बना ही रहेगा। कब तक? जब तक शिव पुराण की कथा आप लोगों ने श्रवण नहीं किया। अब आपने देखा होगा कई स्थानों में तो दान भी करते हैं, और दान भी ऐसा दान आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। यहीं दिल्ली में प्रगति मैदान के पास 2 भैरव के मंदिर हैं। एक तरफ है दूधिया भैरव, कोई गए हो आप लोग गए उस तरफ पुणे में, तो वो पांडवों के जो किला है, पुराना किला, उस किले के उसकी पांडवों की नगरी है। ये जो है ना इंद्रप्रस्थ जो है पांडवों की नगरी, पांडवों ने यहाँ राज किया। इसीलिए हम लोग संकल्प जब बोलते हैं कहते हैं पूरा इंद्रप्रस्थ अधुना देहली नगरांतर। तो ये जो देहली में जो नगर है उसमें आप प्रगति मैदान चले जाओ। प्रगति मैदान में एक तरफ किलकारी भैरव है, एक तरफ दूधिया भैरव। तो भैरव की जो स्थापना है पांडव काल में ही स्थापना हुई थी। लेकिन आज से एक बार क्या हुआ कि दूधिया भैरव में हम लोग पूजन करने के लिए बुलाया। जब भैरवाष्टमी आती है मार्च के महीने में, काल भैरवाष्टमी आती है, पूजन के लिए वहाँ बुलाया हमारे को। हम लोग 11 ब्राह्मणों के साथ वहाँ पूजन के लिए गए। हर साल में आयोजन होता है, तो 2-3 साल हमें जाना हुआ। तो हम अपने परिवार के साथ जो हमारे साथ ब्राह्मण चलते हैं उनको लेकर के गए, वहाँ पूजन करा। तो पूजन करने के बाद वो मीठा दूध दान कर रहे, कह रहे कि मीठा दूध। और कई लोग उसमें ब्राह्मण में ये था कि भाई मीठा दूध बोतल में गुड़ मिलाया हुआ दूध होता है, वो बोतल में दान। जब भोजन कराने लगे तो कहा कि ये भी दान है साथ।
एक दो ब्राह्मणों ने ऐसे मना कर दिया, कहा कि हमको मीठा देते नहीं है, शुगर हो रखी है। वो कह रहे महाराज जी यहाँ तो हम यही मीठा दान कर रहे हैं, पड़ोस में मंदिर में देख लो, यदि आप वहाँ जाओगे पूजन करोगे तो दान में आपको क्या मिलेगा, पैर में जो चढ़ता है वही मिलेगा, पैर के ये दान। तो मैंने कहा भाई ऐसे दान का कोई विधि नहीं है भाई, शराब दान करने का कोई विधि है? तो वहाँ जब पूजन इत्यादि होता है तो उसके बाद वो दान में, तो ऐसा जो दान है वो दान की क्या दान देना चाहिए, क्या दान नहीं देना चाहिए, किसको दान देना चाहिए, किसको दान नहीं देना चाहिए, यह भी तभी पता चल सकता है आपको जब शिव पुराण की कथा आप पूर्ण रूप से सुन पाएंगे। कह रहे हैं तावत् सर्वाणि दानानि विबदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणम ही नोलिष्यते महीतले। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कई लोगों को ऐसा लगेगा कि अपनी तरफ से कुछ ऐसे बात दे रहे नहीं, ये शास्त्रोक्त बातें आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कह रहे हैं कि किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किन देवताओं की नहीं करनी चाहिए, उसके लिए भी लिखा है या तावत् सर्वे च देवा विबदन्ते महीतले। इस पृथ्वी में हमेशा ही विवाद बना रहेगा कि किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किन देवताओं की नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आजकल तो रामपाल जी भी वो देवता हो गए, कह रहे हैं साक्षात नारायण के स्वरूप, ऐसे रामपाल। तो ऐसे बहुत सारे लोग पहले भी देवता बने हुए, तो उन देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या शिव पुराण सुनने से ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। कह रहे कि सिद्धांत क्या है, जीवन के क्या सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के बारे में भी शिव पुराण की कथा सुनने से ही प्राप्त होगा। कह रहे यावत् तावत् सर्वात् सिद्धांत विवदन्ते महीतले। क्या सिद्धांत है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हमारे वैदिक सूत्रों में वर्णन है। क्या यह सही है कि नहीं? आजकल कई एक जगह मैं ऐसे हवन करा रहा था, तो मैंने कहा जी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव ऐसा मानना चाहिए। तो वो जो जिनके वहाँ हवन करा रहे थे घर के साहब, उनका जो बेटा है वो थोड़ा मजाक किया, वो कहने लगा आचार्य जी एक बात बताओ, आजकल ये सब कुछ नहीं चलता है। कह रहे मैंने फिर क्या चलता है? उसकी पत्नी धर्म पत्नी बगल में बैठी थी, कह रहे पत्नी देवो भव मानना पड़ता है, ये छोड़ो। तो कहने का मतलब है मजाक में भी ऐसे बोल रहे थे, इसका मतलब कहेंगे वो कह रही है कि अच्छा अभी रुक जाओ, इनको जाने तो तब बताऊँगा। हालांकि वो भी मजाक में बोल रहे थे, लेकिन ये कह रहे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सिद्धांत है जीवन के, क्या सिद्धांत है, वैदिक सूत्र क्या बता रहे हैं, उन बातों को जब तक पता नहीं चल सकता, जब तक शिव पुराण की कथा हम लोग सुन नहीं लेते। इसलिए शिव पुराण की कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। सिद्धांत हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। सिद्धांत क्या है, क्या हमारे को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अस्य शैव पुराणस्य कीर्तना श्रवणाद्विजा फलवक्तुं न शक्नोति काष्ठेन मुनिसत्तमा। कह रहे कि यह जो शिव पुराण की जो कथा है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति भी पूर्ण रूप से भगवान शिव के बारे में वर्णन करने में नहीं सकता। सूर्य जी से उन्होंने प्रार्थना करी ना कि आप हमारे को ऐसे शिव पुराण की कथा सुनाओ, तो सूर्य जी कह रहे हैं कि देखो मैं कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान की कथा के महिमा का वर्णन मैं भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, लेकिन जो भी हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे आपको सुनाएंगे। ऐसा सूर्य जी भी कह रहे हैं। जब सूर्य जी जैसे पुराण वेत्ता भगवान की गुणगणों की महिमा को पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं, धूल के कण भी नहीं, तो हम क्या वर्णन। हम तो किंचित जो हमारे को प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से और अपने श्रेष्ठ जनों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से प्राप्त हुआ है,
वही आपको प्रसाद रूप में देने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास भी कैसा है, देखिए गागर में सागर भरने का प्रयास है हमारी। नहीं तो अधिकतर क्या होता है, जब कोई कथावाचक आता है तो उस आज की डेट में चैनल, यूट्यूब चैनल में ज़रूर उसकी लाइव प्रसारण होता है। हमारा यूट्यूब चैनल है लेकिन लाइव प्रसारण नहीं हो रहा है, किसी कैमरे वाले को हमने बुलाया नहीं है, उसके बावजूद भी हमारा रिकॉर्डिंग हो रही है और आप लोग उस चैनल में जा रहे हैं। उसमें कोई पैसा खर्च नहीं तो यदि 30-40 हज़ार रुपये कम से कम लेता है वो चैनल वाले, वो पूरा बढ़िया सजा कर। इसके अलावा संकीर्तन में आप लोग माताएं बहनें सभी लोग मिलकर के भगवान का संकीर्तन कर रही हैं, इसमें भी किसी के 1 रुपया खर्च नहीं है और हम निरंतर भगवान का गुण गणों की गान गा रहे हैं और भगवत प्राप्ति हो रही है और भगवान की कृपा बरस रही है। तो इसलिए ये गागर में सागर भरना ही तो है। और यदि किसी आज की डेट में किसी विद्वान ब्राह्मण को, विद्वान व्यास को यदि कथा में बैठाते हैं तो लाख-1.25 लाख रुपये कथा के, कथा वाचन के कम से कम लेते हैं। नहीं तो किसी के 25 लाख है, किसी के 30 लाख है, किसी के 50 लाख है, ऐसी कथा। तो उसका भी हमारा खर्चा नहीं है, वो भी गागर में सागर भरने, छोटा सा गागर है उसी में हम लोग सागर भरने का प्रयास है। और मंडप लगाते हैं। कई लोगों का ऐसा है कि जब तक इतना बड़ा पंडाल नहीं लगेगा तब तक हम कथा वाचन करने के लिए नहीं आएंगे। तो इतना बड़ा पंडाल भी नहीं है, भगवान का दिव्य स्थान है और इसमें भी हमारा 1 रुपया खर्च होने वाला नहीं है। तो एक गागर में सागर भरने का ही भगवान की कृपा से हम लोग कर पा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों का दिव्य सहयोग है कि भगवान की कथा सुनने आप लोग आ रहे हैं और हमारा भगवान की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, हम लोग कथा सुनाने में सामर्थ्य हो। यही कथा का मूल तत्व है, भगवान की कृपा यही है, यही कृपा है, यही शिव कृपा है। तब कह रहे आगे कह रहे एतत् शिव पुराणम ही यो भक्त्या अर्चते सदा दिने दिने अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति मुत्तमम। कह रहे कि प्रतिदिन यदि हम कथा श्रवण में जाते हैं, कथा सुनते हैं या कथा करते हैं तो उसका फल क्या है, अश्वमेध फलम लभे। कह रहे अश्वमेध करने का जो बड़ा सा बड़ा यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है वह इस कथा श्रवण से प्राप्त होने वाला है। अब ये भी गागर में सागरित हुआ ना जी। संक्षिप्त में हम लोग यहाँ आकर के मासिक कथा श्रवण कर रहे हैं और भगवान की कृपा से हमारे को फल क्या प्राप्त होने वाला है, दिव्य भगवान के सन्निधि प्राप्त होने वाली है और हमारे समस्त पापों का निवृत्ति होने वाली है। ऐसी ही दिव्य कथा एतत् शिव पुराणम यो नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम स प्राप्नोति न संशय। कह रहे इसके अलावा ये भी है कि कथा श्रवण हो रही है, आप लोग कथा सुन रहे हैं, कोई आदमी बाहर से ऐसे जा रहा है, कोई व्यक्ति बाहर से जा रहे हैं, यदि वह सिर्फ प्रणाम भी कर लेता है, कथा श्रवण जहाँ कथा हो रही है उस स्थान को भी प्रणाम कर लेता है, तो कह रहे कि सर्वदेवार्चनम फलम लभे। कह रहे सभी देव देवताओं का पूजन करने का जो फल है वह प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा कहा गया है कि पूरे साल भर, देखिए अभी शिवरात्रि, श्रावण की शिवरात्रि आने वाली है, कह रहे साल भर में पूरे वर्ष पर्यंत 365 दिन यदि आप लोग निरंतर भगवान शिव की पूजा जो करते हैं वह एक दिन की कथा श्रवण से ही प्राप्त होने वाली। और 365 दिन जो पूजन करने का जो फल है वह जो शिवरात्रि की जो पूजन होता है, फाल्गुन में जो शुक्ल पक्ष की अमावस्या चतुर्दशी में जो महाशिवरात्रि आती है उसका जो फल प्राप्त होता है वह कह रहे कि वो पूरे 365 दिन पूजन करने का जो फल प्राप्त होता है वह फल शिवरात्रि के पूजन का फल प्राप्त होता है। आगे भी कथा में आएगा। और वही जो फल है शिवरात्रि पूजन का जो फल है वो एक दिन के कथा श्रवण का ही फल यहाँ बताया।
और कह रहे कि यदि आपने पूरे के पूरे दिवस कथा श्रवण करी तो कह रहे कि 365 दिन शिवरात्रि का जो फल प्राप्त होता है वह कथा श्रवण का श्रावण मास में पूर्ण कथा श्रवण का फल प्राप्त होता है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस दिव्य कथा का हम लोग श्रवण करें, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होती है तब तक कथा श्रवण का यदि हमें फल का प्राप्ति नहीं है, जब तक हम इस दिव्य गुणों का जानकार नहीं बनते तब तक उस कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हम आपको यह विद्येश्वरी संहिता में भगवान को विद्वाने भगवान को जानने के लिए, भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों को करना चाहिए यह कथा यहाँ पर श्रवण करा रहे हैं। और आज समय हमारी घड़ी 6 बजने वाली है, तो बहन जी आई है, कीर्तन करेंगे, बढ़िया माइक ले लीजिए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 3 बार बोलिएगा, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। चलिए भगवान का संकीर्तन कीजिए।
और कोई भजन गाना चाहते हैं? गौरी शंकर भगवान की है। आरती करें फिर? चलिए आरती ले लीजिए। किताब लीजिए। आराधिक्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नैश्वर्यै नमः, महाज्वालाय विद्महे अग्निमग्नाय धीमहि तन्नो ज्वाला प्रचोदयात्। आ जाओ भाई जी, आप आ जाओ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी नंदी नृत्य करत है, नंदी नृत्य करत है शीतलनंद सुगंध पवन में श्याम बैठे शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व शब्द करत गान गंधर्व राग रागिनी अभिरामी, यज्ञ लक्ष्य भैरव जागो बोलत है बन के बाती, कोयल शब्द सुनावत सुंदर कोयल भ्रमर करत है गुंजारी, कल्पद्रुम पारिजात करुणाकर रत्यासी, कामधेनु कोटि गजानोलक कामधेनु कोटि गजानोलक, करत विरत है विद्यासी, सूर्यकांत सम पर्वत को है चंद्रकांत भव लीलासी, गाओ ऋतु नित फलत रहत है, गाओ ऋतु नित फलत रहत, कुछ बचनत है बल
को ध्यान धरत है, ब्रह्मा का को ध्यान धरत है, हमको परमात्मा विद्युत के दाता शंकर सदा आनंदित। जिनको सुमिरन सेवा करता प्रभु को सुमिरन सेवा करता, दूत जाय यम के पास, त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर मन लगाए कर सोरापि, दूर करो विपदा शिव जन्म जन्म शिव पर पाते, कैलाशी काशी के मथिरा अविनाशी मेरी सुगति जो, सेवक जान सदा चरण भोला लग जान, अपनो जान कृपा की लो, आप तो प्रभु जी सदा शयन भव, अब गुण मेरो सब धतियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर। श्रीधर की विनती सुनियो, अभय दान दीजो प्रभु को, सकल सृष्टि के हितकारी, श्री भोलेनाथ बाबा अलख निरंजन वैद्यनाथ बाबा, भव भंजन भव हितकारी, काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो, नमामि शंकर भजामि भोले बाबा, हर हर शंकर तव शरण, बोलो हर हर काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो, नमामि शंकर भजामि भोले, नमामि शंकर भजामि भोले, हर हर शंकर तव शरण, बोलो हर हर शंकर, बोलो हर हर शंकर तव शरण, बोलो हर हर तव शरण, बोलो हर हर शंकर तव शरण, बोलो हर हर शंकर तव, काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो, नमामि शंकर भजामि भोले, नमामि शंकर भजामि भोले, हर हर शंकर तव शरण, बोलो हर हर शंकर, बोलो हर हर शंकर तव शरण, बोलो हर हर तव शरण, बोलो हर हर शंकर तव शरण, बोलो हर हर शंकर तव शरण, बोलो हर हर शंकर तव शरण, बोलो हर हर तव शरण, बोलो हर हर तव शरण। बोलो गौरी शंकर भगवान की। गौरी शंकर मंदिर में आरती हो रही है, जयकारा लग रहा है करके दूर तक आवाज जानी चाहिए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। चलिए आरती ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया। भगवान की कृपा ऐसे बरसती रहे आपके पूरे परिवार में, यही शुभकामना के साथ आरती लीजिए। आरती लेने के बाद पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करनी है। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वै देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। थोड़ा थोड़ा पुष्प सबको ले लीजिए, पूजा करके प्रार्थना। ओम यज्ञमय गंधदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः एहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्तिरेवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै उन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। 4 परिक्रमा कीजिएगा। सभी लोग परिक्रमा कीजिए भगवान के नाम संकीर्तन के साथ। ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। हे शिव शंकर भवानी शंकर हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं। ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी पार्वती पति तव शरणं। बोलो ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणं। ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। बोल ओम शिव परा ओंकारा शिव तव शरणं। बोल ओम शिव परा परा ओंकारा शिव तव शरणं। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। अपने अपने गुरुजनों की जय। इष्ट देवताओं की जय। कुल देवताओं की जय। ग्राम देवताओं की जय। स्थान देवताओं की जय। राष्ट्र देवताओं की जय। समस्त तीर्थों की जय। आज के आनंद की जय।